स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आप सभी ने 2027 को अपना टारगेट बना लिया होगा, और नहीं बनाया होगा तो अभी आप उसके बारे में सोच रहे होंगे रीसेंट, और जल्द ही आप डिसाइड भी कर लेंगे। अभी ये ऐसा टाइम है जहाँ पर बहुत बच्चे स्टक होंगे ऑप्शनल के लिए कि मुझे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। सो यहाँ पे एक डिलेमा रहती है, और ऑप्शनल सेलेक्ट करने के बाद फिर ये एक डिलेमा रहती है कि भाई मैं कहाँ से पढ़ूँगा उसको, मेरे पास तो कोई रिसोर्स नहीं है। तो आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल का। और एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि एक ऑप्शनल सेलेक्ट करना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा एक टीडियस प्रोसेस है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। क्योंकि अगर आपने गलत सिलेक्शन ले लिया, गलत ऑप्शनल सेलेक्ट कर दिया, तो 500 मार्क्स वो आपका इम्पैक्ट करेगा, 500 मार्क्स। क्योंकि एक ना अच्छा ऑप्शनल सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसा ऑप्शनल सेलेक्ट करना जहाँ पर आपको इंटरेस्ट आए, जहाँ पर आपको पढ़ने में मज़ा आए, जहाँ पे बोरियत फील ना हो, और जिसके सिलेबस से आप वेल वर्स्ड हो, और जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो। बहुत बच्चे होते हैं ना, जैसे मैं अपना बताऊंगी, साइकोलॉजी, फ़िलॉसफी मेरे ऊपर से जाता है, समझ में ही नहीं आता। सो अगर मैं ये सोच के कि उनका ऑप्शन सिलेबस छोटा है, वो ऑप्शनल अगर ऑप्ट करती तो फिर मेरे से नहीं हो पाता है ना। सो बहुत बच्चे डिफरेंट आइडियोलॉजी है बच्चों की, डिफरेंट उनके कंसेप्ट हैं, डिफरेंट उनको समझ में आती हैं चीज़ें। तो वैसे ही यहाँ पर है कि ऑप्शनल सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एक अच्छा ऑप्शनल सेलेक्ट करना, सॉरी। तो यहाँ पर अब सबसे पहले आप ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए कंसिडर कीजिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। फिर उसका सिलेबस पढ़ करके देखिए कि आप कौन सा सिलेबस, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आ रही है, और उसका सिलेबस पढ़कर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये डुएबल है, ये मैं कर सकता हूँ, तो आप वही कीजिए, वही ऑप्शन लीजिए। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए। सो एग्रीकल्चर ऑप्शनल एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है, क्योंकि ये कंप्लीटली ना साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है। बहुत बच्चों को लगता है कि सिर्फ इसमें खेती करना है, नहीं। यहाँ पर खेती करने के, फार्मिंग करने के पीछे की साइंस क्या है, हम वो यहाँ पढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका केमिस्ट्री, बायो, आपका फिज़िक्स, फिर साथ के साथ आपकी इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर आ जाती हैं आपकी। ठीक है, आपका केमिस्ट्री, ये मैंने बहुत रफ उसमें लिख दिया, तो आपका यहाँ पे जैसे इसके साथ केमिस्ट्री आ जाएगा, बायो आ जाएगी, फिज़िक्स भी आ जाएगी, फिर जेनेटिक्स हो गया आपका, फिर इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल इश्यूज़ हो गए। ठीक है, तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, एनवायरनमेंट एज वेल। ठीक है, तो ये एक ऐसा ऑप्शनल है जिसके अंदर वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, और सभी की थोड़ी ना थोड़ी एप्लीकेशन है यहाँ पर। तो अगर आप सोच रहे हैं एग्रीकल्चर ऑप्शन लेना, या अभी आपने नहीं सोचा है कि आपको एग्रीकल्चर ऑप्शन लेना है बट यू आर इंटरेस्टेड, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको मस्ट ये लेना चाहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बोरियत बिल्कुल फील नहीं करेंगे, ईजी टू अंडरस्टैंड है। साथ के साथ इसमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, सिलेक्शन रेशो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत कम बच्चे लेते हैं, बहुत थोड़े बच्चों से आपको इसमें कम्पीट करना है। साथ के साथ यहाँ पर अगर आप आंसर्स बढ़िया लिखते हैं, डायग्राम्स बढ़िया बना रहे हैं साथ, क्योंकि यहाँ ना एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, कुछ भी आपने बनावटी नहीं करना है, कुछ भी वेग आंसर्स नहीं देखना है। या तो आपको यहाँ आंसर आता है या फिर आपको नहीं आता है। और इसमें कुछ ये नहीं है कि चलो मैं सोच करके लिख देता हूँ, मैं आइडिया लगा लेता हूँ, नहीं। ये डेफिनेशंस लिखनी है, प्रॉपर प्रिंसिपल्स लिखने हैं, तो वो जो ट्रू है, जो ट्रू फैक्ट्स हैं, आपको वही लिखने हैं। और जब हम साइंस बेस्ड सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एग्जाम्पल हो गए, डेफिनेशंस हो गए, डायग्राम्स हो गए, मुझे ये सब बनाने की लिबर्टी बहुत मिल जाती है। तो अगर ये सब मैंने बनाया है, इन सब की लिबर्टी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि मुझे मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इसके अंदर लीनियंसी बहुत आ जाती है। और ये एक ऐसा ऑप्शनल है कि आज अगर आपने इसको प्रिपेयर करके रख दिया तो आपको इसको किसी करंट अफेयर वगैरह से फोर्टिफाई नहीं करना है। ये आपका फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर हो गया कि अगर आप 2027 के लिए टारगेट कर रहे हो तो आज इसको प्रिपेयर करके रख दीजिए, 6 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना देखिए GS वगैरह। तो ये तो मैंने बता दिया इसके
एडवांटेजेस क्या है, अब मैं बात करती हूँ, एक्चुअल बात करती हूँ जो इस वीडियो को करने का मेरा एम है। बहुत बच्चे एग्रीकल्चर ऑप्शन ले लेते हैं और बहुत बच्चे इंटरेस्टेड भी होते हैं, बट वो स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाते कि हमें पढ़ना कहाँ से है, हम कैसे एग्रीकल्चर ऑप्शन को टारगेट कर सकते हैं। और फॉरेस्ट सर्विसेज में भी बहुत बच्चे इसको लेते हैं और ले सकते हैं एज अ सेकेंड ऑप्शनल, क्योंकि ये इजी है, डुएबल है, आप किसी दूसरे ऑप्शनल के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बहुत बच्चे इसको लेना चाहते हैं, बट वो एक जगह आकर के फंस जाते हैं कि चलो ठीक है, मैंने एग्रीकल्चर ऑप्शन ले लिया, बट अब मैं इसको पढ़ूंगा कहाँ से। इसके लिए तो मार्केट में कोई अच्छे रिसोर्सेज ही नहीं है, इसके लिए तो कोई बुक्स ही नहीं है मार्केट में कि भाई मुझे बने बनाए यूपीएससी के नोट्स मिल जाएं एग्रीकल्चर ऑप्शनल के, कि जो कि मैं पढ़ लूँ और फिर मेरा पेपर निकल जाए। आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस जगह फंस करके बच्चे फिर इसको छोड़ देते हैं। एक इतना अच्छा ऑप्शनल यहाँ आकर के फिर वो बच्चों से छूट जाता है, क्योंकि PYQ भी सेग्रीगेटेड नहीं है। तो देखो, एग्रीकल्चर ऑप्शनल अगर आपको पढ़ना है, आप टारगेट कर रहे हैं, तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आप कैसे रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्रीकल्चर ऑप्शन, ये मैं आपको बताऊँ। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है, मैंने जैसा आपको बताया कि ये एक बहुत वास्ट ऑप्शनल है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। तो देखो, कभी भी आप कोई भी ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए उसका सिलेबस, कि आप उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से देखें। और उसके बाद PYQ, ये PYQ लास्ट 10 ईयर्स के होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जब आप यूपीएससी का एग्रीकल्चर ऑप्शनल का सिलेबस देखेंगे और ये PYQ देखेंगे, तो आप पाएंगे कि 80% क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली सिलेबस से हैं एंड रिपीटेड है। मतलब 80% क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेबस से, डायरेक्ट सिलेबस इन द सेंस मैं ऐसे बोल रही हूँ, अगर आपके सिलेबस में मेंशन है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो वो उठा के वहीं से क्वेश्चन दे देंगे। अगर आपके सिलेबस में दिया है एसेंशियल मिनरल, तो एसेंशियल मिनरल पे क्वेश्चन दे देंगे। एसिडिक सॉइल और एज इट इज स्टेटमेंट्स को उठा करके क्वेश्चंस आते हैं। तो एक ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया और फिर PYQ सॉल्व कर लिए, तो आपको यहाँ से कोर एरिया पता लग जाएगा कि कौन सा एग्रीकल्चर का कोर एरिया है जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, सॉइल में एसिडिक सॉइल या सेलाइन सॉइल डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहता है आपका। एसेंशियल न्यूट्रिएंट एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है आपका। फिर उसके बाद आपका टेक्सचर पर इन पे क्वेश्चन रहता है। फिर पॉल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोर एरियाज़ है कि आप एक बार PYQ और सिलेबस देख लोगे ना और बहुत ढंग से उनको समझ लोगे, तो आप खुद ही बता दोगे कि ये कोर एरियाज है एग्रीकल्चर ऑप्शनल के। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, इसके अंदर सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो देखो, आप जैसा कि आप सभी को पता है कि एक होगा आपका पेपर 1 और एक होगा आपका पेपर 2। तो पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं कि पेपर 1 में क्या है। पेपर 1 की पहली जो यूनिट है वो है आपकी इकोलॉजी, एनवायरमेंट रिलेटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पहले मैं आपको यूनिट्स बता देती हूँ, आफ्टर दैट आई विल टेल यू द रिसोर्सेज। सेकेंड यूनिट है आपकी एग्रोनॉमी, उसके बाद थर्ड यूनिट है आपकी वीड साइंस, फोर्थ यूनिट है एग्रो फॉरेस्ट्री, फोर्थ यूनिट है आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, फिफ्थ यूनिट है सॉइल साइंस। इसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर लिख रही हूँ, सिक्स्थ यूनिट है आपकी सॉइल वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद है आपकी फार्म इकोनॉमिक्स एंड द लास्ट यूनिट इज योर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अब इनके रिसोर्सेज देखते हैं। अब ये तो यूनिट्स हो गई, अब आपको ये भी देखना है कि कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से कौन सी बुक से अब मैं पढ़ूँ। तो इसकी एज सच मैं नहीं कहूँगी कि एक आपके पास एक पर्टिकुलर एक बुक है जिसको उठाइए और यहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखो,
अब इकोलॉजी, यहाँ पर आपको पढ़ना है एनवायरमेंटेड रिलेटेड फैक्टर, जैसे अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर्स, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, पॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वो है। बट अगर आप PYQ देखोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन यही मिलते हैं आपको यहाँ पे कि एनवायरमेंट का क्या, पॉल्यूशन का या ह्यूमन मेड चेंजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एग्रीकल्चर पे, या क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इम्पैक्ट। इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके दे देते हैं। तो ये आप एनवायरनमेंट में भी पढ़ते हैं, GS3 में भी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आप बेसिकली एक बुक के कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे रेड्डी, SR रेड्डी करके हो गया, आप वहाँ इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपका ऐसा रेड्डी एंड रेड्डी, अल्मेडा रेड्डी करके बुक है, या फिर आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं इसकी, या फिर आप रेफ़र कर सकते हैं TNAU एंड ICR की वेबसाइट, ठीक है। इनको आप यहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। SR रेड्डी की बुक, TNAU की वेबसाइट, या फिर ICR इसकी वेबसाइट, ये आप कर सकते हैं। एग्रोनॉमी के लिए बेसिकली मैं कहूँगी यलमेडा रेड्डी की बुक आती है, यलमेडा रेड्डी, ठीक है। फिर TNAU वेबसाइट, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, एंड ICR, ठीक है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। अगेन वीड साइंस के लिए यलमेडा रेड्डी, TNAU एंड ICR। एग्रो फॉरेस्ट्री भी आपका सेम यहाँ से हो जाएगा, साथ के साथ आप ICR के वेबसाइट फॉलो करना इसके लिए मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे मॉडल्स हैं, कई केस स्टडीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी। इसके बाद है सॉइल साइंस, DK दास आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। सॉइल साइंस के लिए सारे चैप्टर्स नहीं, कुछ एक चैप्टर्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। सॉइल साइंस एंड सॉइल वाटर कंजर्वेशन दोनों के लिए आपकी दोनों के लिए एक ही बुक है, दैट इज़ योर DK दास। फिर फार्म इकोनॉमिक्स होगी, आई रेफर TNAU वेबसाइट नोट्स, मैंने TNAU के नोट्स रेफ़र किए थे, एंड सिमिलर फॉर द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये है आपकी बुक रिसोर्सेज। अब देख करके लग रहा है कि भाई ये तो बहुत सारी बुक्स हो गई, इतना कौन पढ़ेगा। सो आई पर्सनली यूज्ड यलमेडा रेड्डी बुक, ठीक है। ये जो बुक है रेड्डी एंड रेड्डी करके है, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, मैं आपको बता देती हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी, ये मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है। अगर आपने ये बुक बहुत, मतलब ये एक ऐसी बुक है ना कि अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, या फिर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, तो आपके पास ये बुक होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी बुक है ना कि अगर मुझे 0% नॉलेज है एग्रीकल्चर के बारे में और मैं इस बुक को बहुत ढंग से पढ़ना शुरू करूँ, तो मुझे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब बहुत सारी क्या, मेरे बेसिक्स सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो ये बुक बहुत बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और आपका जो इकोलॉजी यूनिट है, ठीक है, इकोलॉजी हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, उसके बाद आपका एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, फिर आपका वीड साइंस हो गया, फिर उसके बाद आपका सॉइल साइंस हो गया, सॉइल वाटर कंजर्वेशन हो गया। ये सभी के सभी यूनिट्स इस बुक के अंदर बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, बहुत अच्छे से दी हुई है। अगर आप इस बुक के अंदर से इनको पढ़ लेंगे तो आपको दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं कहूँगी कि इस बुक से 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है पेपर 1 का, ठीक है। पेपर 1 का 80% सिलेबस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी। बाकी जो आपकी फार्म इकोनॉमिक्स एंड एग्री एक्सटेंशन यूनिट्स बची हैं, इसके लिए आप TNAU के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं। एक मतलब आपकी कुछ PDFs नोट है, वहाँ से आप उठाइए, अपने नोट्स बनाइए, दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये हो गई हमारी बात पेपर 1 की। अब हम करते हैं पेपर 2 की बात। यहाँ एक चीज़ समझो, अब जो आपका पेपर 2 है ये थोड़ा सा टेक्निकल आ जाता है। वो जनरल एग्रीकल्चर था, ये थोड़ा सा आपका बायो बेस्ड एग्रीकल्चर है, जहाँ पर हमने थोड़ा सा टेक्निकल साइड, ज़्यादातर बायोलॉजिकल साइड आपने पढ़नी है। तो आपकी फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे सेल बायोलॉजी, सेकेंड यूनिट है जेनेटिक्स, थर्ड यूनिट है
प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। फोर्थ यूनिट है यहाँ पर आपकी दैट इज सेल बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया। फिर आपका है फिफ्थ यूनिट इज योर हॉर्टिकल्चर, इसके बाद है आपका प्लांट एंटोमोलॉजी, ठीक है, और फिर लास्ट यूनिट है आपकी फूड सिक्योरिटी। अब ये आपने देख करके ही थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ ये थोड़ा टेक्निकल है यहाँ पर। तो अब एक चीज़ समझो यहाँ कि आपका जो पेपर 2 है इसके लिए आपने सेल बायो के लिए क्या पढ़ना है। देखो अब आपका सेल बायोलॉजी है, यहाँ पे जेनेटिक्स है, इसके लिए आप BD सिंह की बुक यूज़ कीजिए, BD सिंह। और सबसे खास बात, अगर आपका ये बेसिक्स वीक है, मतलब आपका थोड़ा ये वाला बायो वाला पार्ट थोड़ा सा वीक है, सो आई विल से 11th एंड 12th की NCERT बायो की, यहाँ से कुछ चैप्टर्स हैं, सेल बायो का एक चैप्टर है, जेनेटिक्स का है, प्लांट फिजियोलॉजी का है, ठीक है, 11th क्लास में। 12th के अंदर ब्रीडिंग के और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कंसेप्ट्स हैं, वो आप कर लीजिएगा। तो 11th एंड 12th की NCERT बायोलॉजी की अगर आपके बेसिक्स यहाँ वीक है तो आप ये रेफ़र कीजिएगा। सेल बायोलॉजी के लिए BD सिंह आप रेफ़र कीजिए, अगेन जेनेटिक्स के लिए भी BD सिंह है, प्लांट ब्रीडिंग के लिए भी BD सिंह की बुक अच्छी है और फुंदन सिंह की। यहाँ पर मैं एक यूनिट का नाम लिखना भूल गई, दैट इज योर सीड साइंस। अब एक चीज़ देखो, जो पेपर 1 था ना वो एग्रीकल्चर का जनरल सब्जेक्ट था। अब पेपर 2 में इन्होंने क्या किया है, डिफरेंट कोर्सेज से डिफरेंट यूनिट यहाँ डाल दिए। तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है कि आपको एक स्पेसिफिक बुक नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको ये सब बुक रेफ़र करनी पड़ेगी। आप इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं या फिर मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊँगी, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। और आजकल तो चैट GPT का ज़माना है, AI का ज़माना है, सब कुछ हैंडमेड मिल जाएगा। इसके बाद है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। इसके लिए देखो प्लांट फिजियोलॉजी में ना 11th क्लास के अंदर बहुत डिसेंट चैप्टर दिया हुआ है, अगर वहाँ से भी पढ़ लोगे तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज TIS की एक बुक आती है, फॉरेन राइटर है, थोड़ी सी डीप है, बट आप रेफ़र कर सकते हो या फिर आप TNAU की वेबसाइट रेफ़र कर सकते हो। सीड साइंस के लिए मैंने बेसिकली ICR के नोट्स यूज़ किए थे, इससे ज़्यादा कुछ रेफ़र नहीं किया था, तो आप ये रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आपका हॉर्टिकल्चर है, N कुमार की एक बुक आती है जो सभी आपको सजेस्ट करेंगे, बट जो सिलेबस में दिया हुआ है वो N कुमार की बुक में मतलब बहुत थोड़ा सा है, तो वेस्टेज है वो। बेटर है कि आप TNAU के नोट्स रेफ़र कर लो, ये PDF ऑनलाइन फ्री मिल जाती है आपको, ठीक है, या फिर ICR की वेबसाइट्स पर भी काफ़ी सारे नोट्स अवेलेबल, आप वो रेफ़र कर सकते हो। अगेन हेयर TNAU की वेबसाइट, एंड फॉर दिस योर करंट अफेयर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फूड सिक्योरिटी में ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में पूछा हुआ है, न्यूट्रिशन वगैरह ये सब है यहाँ पे। अब एक चीज़ देखते हैं, पेपर 2 को हैंडल करने के लिए मैं बता देती हूँ कुछ बेसिक फैक्ट्स यहाँ पर आपको, कि यहाँ आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी बुक परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आप 11th और 12th क्लास की NCERT ले लो और वहाँ से फिर इसको बेसिक्स को पढ़ लो। जब आपका ये कवर हो जाए तो मैं आपको बता देती हूँ, आप TNAU की वेबसाइट पर जाइएगा, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर PDF फॉर्म में आपको मोस्टली सारे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है, आप वहाँ से ये कवर कर सकते हैं। बस वही है कि आप जब ये नोट्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको सेग्रीगेट करनी पड़ेंगी चीज़ें, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा मुझे पढ़ना है, कौन सा मुझे छोड़ना है। इसके बाद एक वेबसाइट है एग्री मून करके, आप ये वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं, एग्री मून, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। और उसके बाद ICR की वेबसाइट फॉलो करना मत भूलिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जैसे आपका प्लांट ब्रीडिंग हो गया, जेनेटिक्स हो गया, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके लिए आप रिसर्च पेपर रेफ़र कर सकते हैं।
बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से, ठीक है। कुछ नए आर्टिकल्स हैं, कुछ नए न्यूज़ में आ रहा है, कोई नई टॉपिक आ रहा है तो वो भी रेफ़र करना मत भूलिएगा। आप ये रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए। अगर बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊं तो एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी, यू मस्ट परचेज दैट। और उसके बाद TNAU की वेबसाइट से वहाँ की PDF और ICR, यहाँ से अब बुक में तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बट जब आप TNAU की वेबसाइट से पढ़ेंगे तो वहाँ एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे आप चीज़ों को सेग्रीगेट करेंगे, मतलब क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं है, क्योंकि वो जो डिज़ाइन किया हुआ है कोर्स वो उनके बच्चों के लिए, ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, वो आपके UPSC के लिए नहीं डिज़ाइन किया है। तो आपको ये चीज़ वहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी कि आप कैसे करते हैं उसको, ठीक है। ये चीज़ हो गई, आप ये रिसोर्सेज फॉलो कीजिए एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आप ये रिसोर्सेज फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। हमने फरवरी बैच जो है हमारा 2027 के लिए शुरू हो चुका है। इसकी 8 फरवरी से क्लासेस शुरू हो गई थी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम हम कोर्स क्यों लें। देखो, सबसे बड़ा इशू आता है बच्चों के लिए रिसोर्सेज का। तो हमने क्या किया है, जितने मैंने आपको रिसोर्सेज बताए हैं और मेरे जो पर्सनल नोट्स हैं, मैंने खुद से जो पढ़ा था, उन सभी को इंटीग्रेट करके यहाँ पर आपके नोट्स प्रिपेयर किए। तो आपका कुछ भी यहाँ छूटेगा नहीं। जो चीज़ सिलेबस में है, जो चीज़ PYQs में है, वो आपकी यहाँ गिवन है। नोट्स आपके कंप्लीटली कलरफुल है, टेबल, डाटा, एग्जाम्पल सब कुछ आपका वहाँ गिवन है। आप उन नोट्स को अगर पढ़ेंगे तो आपको कोई भी बुक फॉलो करने की फिर ज़रूरत नहीं है। वो आपको 100% 100 क्या 110% आपको एग्रीकल्चर ऑप्शनल में हेल्प करेगी। साथ के साथ अगर फॉरेस्ट सर्विसेज है तो वहाँ पर भी, और PCS है तो भी। मतलब ये नोट्स इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि आपके मल्टीपल एग्जाम्स के लिए बेनिफिट आपको करेंगे। तो यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के कलरफुल PDF नोट्स मिल जाएंगे। साथ के साथ हमारे कोर्स में बच्चों को मेंटोरशिप सेशंस का बहुत रहता है, तो यहाँ पर पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, कि आप अगर कोर्स लेते हैं तो आपको एक पर्सनल मेंटोर दिया जाएगा जो आपको डे 1 से डे लास्ट तक हेल्प करेगा कि आपने कैसे पढ़ना है, कैसे मूव करना है, कौन से चैप्टर को कैसे हैंडल करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। उसके बाद आपके डाउट सेशंस रहेंगे रेगुलरली। 400 के करीब आपकी लाइव लेक्चर्स रहेंगे। 3 घंटे की आपकी क्लास रहती है, तो लाइव है, अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड भी है। उसके बाद आपके रेगुलर आंसर राइटिंग है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो से आपका तैयारी कराई जाएगी और फिर हम एडवांस लेवल तक मूव करेंगे। तो आप ये कोर्स ज़रूर से परचेज़ कीजिए। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही है रैंक बूस्टर सेल, जहाँ पर हमारा कोर्स आपको 50% ऑफ पर मिल जाएगा अगर आप ये माई लाइव कोड यूज़ करेंगे। MYLIV कोड अगर आप यूज़ करते हो तो 50% ऑफ पे आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। तो आप अगर परचेज़ करना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, @agri_2026 UPSC। यहाँ बहुत सारी चीज़ों के आपके नोट्स मिल जाएंगे, आपको रेगुलर नॉलेज मिलती रही कैसे आपने हैंडल करना है, कैसे आप डील कर सकते हैं। तो ये भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ऑप्शनल रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, यही नहीं कि आपने सिर्फ कोर्स परचेज़ करना है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर डायल कीजिएगा। मेरी टीम है वो आपको हर तरीके से हेल्प करेगी। और कोर्स का लिंक अगर परचेज़ करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और एक अच्छा ऑप्शनल सेलेक्ट करके अपने ऑफिसर बनने का सपना साकार कीजिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।